भारत जय भारती। प्रकृति कहे पुकार के, कर्म अच्छे करो आज से। आज हम कक्षा 6 है, उड़ान चरण 2 है और जो गतिविधि है 12 से 20 तक का हल करेंगे। विषय होगा हिंदी। हिंदी गतिविधि 12। देखो भाई, सूरज है, लड़का है, चल रहा है। क्या करना, दिए गए शब्दों को उनके समानार्थी शब्दों के सामने लिखें। हवा, हवा, हवा। हवा को पवन भी कहते हैं, पवन। वायु भी कहते हैं, वायु। तो हवा का वायु और पवन लिख दें। आकाश का अंबर आसमान, सूर्य का सूरज रवि, पृथ्वी का धरा धरती। अरे, जिस प्रकार एक साथ पढ़ने वाले को सहपाठी कहते हैं, उसी प्रकार निम्नलिखित के लिए एक शब्द लिखिए। ईमानदारी से काम करने वाला ईमानदार, सदा सच बोलने वाला सत्यवादी, दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक सालाना, वार्षिक सालाना। रेखांकित अंडरलाइन शब्द का उल्टा विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। रेखांकित होता है, अंडरलाइन किया हुए शब्द का विलोम कर देंगे। अच्छा का बुरा, सदुपयोग का दुरुपयोग, कम का ज्यादा। जैसे फूल का अर्थ पुष्प भी होता है, फूलना भी, उसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों के दो बार लिखे गए हैं, सब अर्थ लिख दें भाई। पत्थर को खत भी कहते हैं, पत्ता भी। घटा, कम करना, घटा बदली, बादल की। उत्तर दिशा भी होती है, उत्तर जवाब भी होता है। कुल समस्त सारा, और कुल वंश भी होता है। गतिविधि 13 दिए गए गद्यांश को पढ़कर चित्र देखकर समझते हुए पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो भाई, जब तेल खोलने लगता है तो मुझे हाथ से गाला गोल बनाकर हथेली से थेप कर मुझे चपटापन लाकर कभी कभी मुझे किशमिश का खाली मिर्च गोला गिरी आदि भी भरकर उसको खोलते तेल में छोड़ दिया जाता है। तो भाई, बड़ा और समोसे की बात हो रही है। मिठाई या बनाने वाला दुकानदार क्या कहलाता है? हलवाई, हलवाई। जब गर्म तेल में कोई सामान तलने के लिए डालते हैं तो कैसी ध्वनि पैदा होती है? एकदम छोंक सा लग जाता है, जनाटा सा उठता है, छोंक सा लग जाता है, छोंक। बड़ा बनाने के लिए गोल आकार की पिट्ठी में कौन कौन सी चीज़ें भरी जाती हैं? किशमिश, काली मिर्च, गोला गिरियाँ। समोसा बनाने के लिए सबसे ज़्यादा कौन सी सब्जी उपयोग में लाई जाती है? आलू, पोटैटो, सब्जियों का राजा आलू। ये कलाकार देखो भाई, क्या आपने कभी कोई लटकता हुआ रात में चमकता हुआ घोंसला देखा है? ऐसा घोंसला एक बया नाम की चिड़िया बनाती है। यह घोंसला पेड़ की पतली डालियों पर लटके हुए रहते हैं। यह है अपना घोंसला पानी के आसपास या कांटेदार पेड़ों पर बनाती है ताकि इसके बच्चे सुरक्षित रहें। घोंसला सूखे तिनकों और पत्तों से बनाती है। इस चिड़िया को बुनकर पक्षी भी कहते हैं। इसका घोंसला लालटेन की तरह लटका हुआ होता है। आंसर देते हैं, क्वेश्चन आंसर। अनुच्छेद में किस पक्षी के विषय में बात की गई है? बया पक्षी। बया, बया को बुनकर क्यों कहा जाता है? क्योंकि बया द्वारा बनाया घोंसला उन्नत बुनकर कला का उदाहरण है। बड़ा स्टाइलिश घोंसला है भाई। नेक्स्ट घोंसला। कांटेदार पेड़ों पर घोंसला बनाने से बया के बच्चे किस प्रकार सुरक्षित रहेंगे? क्योंकि सांप, कीड़े और पशु ऊपर चढ़ने में समर्थ नहीं होंगे। सेफ्टी। दिए गए अनुच्छेद का एक उचित शीर्षक कारण सहित लिखिए। बया का टिकाऊ घोंसला। शीर्षक है बया का टिकाऊ घोंसला। देख लो भाई, चित्र देख लो। सर्कस का चित्र है, वाक्य लिखेंगे अपनी समझ के अनुसार। मुझे सर्कस देखना अच्छा लगता है। इसमें बहुत से करतब देखने को मिलते हैं। ट्रिक, करतब देखकर दांतों तले उंगली दबाना आम है। सर्कस के कलाकार बहुत ही स्वस्थ और मजबूत होते हैं। हवा में झूलने का करतब बहुत ही जोखिम वाला होता है। तो मेहनती तो होते हैं भाई, कलाकार भी होते हैं। बच्चों ने बोला, सर्कस को देखने में खूब मजा आया।
थर्ड, जब एक बच्चे ने कहा कितना मुश्किल है ये सब करना, तो दूसरे बच्चे ने उससे समझाया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सर्कस में करतब देख कर तो बातें चलती हैं। अब मेले की बात करते हैं भाई। अब मेले की बात करेंगे तो मेले में बच्चों को बहुत पसंद है भाई, झूला झूलना, आइसक्रीम खाना। ये पंक्ति आगे लिखी है, समझा दूंगा आपको, पहले ये कर लेते हैं। उचित शब्दों का चुनाव करके रिक्त स्थान की पूर्ति करो। मेले में काम करने वाले लोगों को कीमत कम मिलती है, परंतु सबको खुश देखकर खुशी ज़्यादा मिलती है। मेले में बच्चों को खेलने में खूब मजा आया। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, राइजिज इन द ईस्ट, राइजिज इन द ईस्ट। अरे मेले के बारे में लिख देंगे कुछ वाक्य। मेला एक सामूहिक कार्यक्रम है। मेला अपने साथ बहुत सारी आनंद और खुशियाँ लाते हैं। गाँव और कस्बों के लोग बड़ी संख्या में मेला देखने आते हैं। हम मेले में बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। हमें मेले में हमारा मनोरंजन बहुत अच्छा होता है। लोग अपने परिवार के साथ मेले में जाना पसंद करते हैं। मेलों में कठपुतली तथा जादू का खेल भी दिखाया जाता है। खिलौने भी खरीद सकते हैं बच्चे। लड़का क्या है? पुल्लिंग और एकवचन। लड़की क्या है? स्त्रीलिंग एकवचन। मिठाई क्या है? स्त्रीलिंग बहुवचन। और भिखारी पुल्लिंग एकवचन। अब ये चित्र देखो भाई, प्रकृति, पेड़ की पूजा हो रही है। व्हाट ए साइट, क्या दृश्य है। तो प्रकृति हमारे लिए पूजनीय है। आज समझो या कल समझो, आपकी मर्जी, समझ लेना। तो प्राकृतिक साधन है, उनसे क्या क्या मिलता है? नदियों से हमें पानी, उपजाऊ मिट्टी मिलती है। फूल से इत्र, रस, औषधि मिलती है। वृक्ष से लकड़ी, ऑक्सीजन, औषधि मिलती है। पर्वत से लकड़ी, ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा मिलती है। ये सभी प्राकृतिक साधन हमारे लिए वरदान हैं। तो कुछ पंक्तियाँ लिखते हैं प्रकृति के बारे में। प्रकृति के बारे में लिखते हैं, हमारे चारों ओर हम जो भी प्राकृतिक वस्तु देखते हैं उसे हम प्रकृति कहते हैं। प्रकृति से हमें वह सब मिलता है जो इंसान के जीवन के लिए अति आवश्यक है, जैसे सांस लेने के लिए वायु, पीने के लिए पानी और पेट भरने के लिए खाद्य सामग्री। हम भारतीयों के लिए हमारी प्रकृति हमारी माँ के समान है। हम इंसान इस प्रकृति का बस एक छोटा सा भाग हैं, पार्ट हैं। प्रकृति, नेचर। सूरज जग में करे उजाला, चांद चांदनी देने वाला, टीम टीम करते आते तारे, खड़े हैं ऊंचे पर्वत सारे। नदियाँ बहती झरझर करती, सागर में लहरें उठती, झरने नदियों में मिल जाती, मिलकर रहना हमें सिखाती। नेचर इज ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। अब ये नेक्स्ट गतिविधि है भाई, पहचान लो। पैरट कैसे बोलेगा तोता? टी 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 टी। कोयल कैसे बोलेगी? कू कू। चिड़िया कैसे बोलेगी? ची ची। कौआ, काला कौआ कैसे बोलेगा? काव काव। अब वाक्य बना देते हैं। तितलियाँ का वाक्य बनाते हैं। तितलियाँ फूलों का रस चूसती हैं। बगीचा हरा भरा था। कर्म, सच्चा कर्म ही सफल होता है। तो शुद्ध वाक्य बनाने भी सीख लिया हमने। अब ये कामगार देख लिए भाई, सेवक है ये समाज की। किसान फसल पैदा करता है और देश के लिए अनाज पैदा करता है, बहुत ही अच्छा काम करता है, सैल्यूट। दर्जी कपड़े सिलता है और एक सेवक की तरह शरीर की सुंदरता बढ़ाने में समाज की मदद करता है, बहुत बढ़िया जी, फैशन को बढ़ावा देता है। कुम्हार मिट्टी के बर्तन जैसे घड़ा, सुराही बनाता है और दीपक बनाकर जीवन में प्रकाश भरता है, दिए भी बनाता है भाई, तो ठंडा पानी भी रहता है मटके में। अब माली पौधों की रखवाली और देखभाल करता है, समय समय पानी भी देता है। सुनार सोने और चांदी का आभूषण बनाता है और औरतों की सुंदरता को चार चांद लगाता है। तो भी अपने अपना काम करते हैं सभी। अब तालिका में मुहारी छाट लो भाई और वाक्य बना दो। तो मुहारी छाट लिए मैंने, जैसे नाक रगड़ना, चकमा देना, आँख दिखाना, अंगूठा दिखाना, ठिठोली करना। रमेश ने माँ बाप की नाक कटवा दी। भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों को तारे दिखा दिए। मैंने मेरे मित्र से मदद की गुहार लगाई तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। चोर ने पुलिस को चकमा दे दिया। गरीब व्यक्ति ने रुपये 5,000 उधार लेने के लिए नाक रगड़नी पड़ी।
वार्तालाप है उसको पूरा करेंगे हम। सोहन, अरे मोहन कैसे हो? सोहन, बहुत अच्छे। सोहन, अरे बाबा क्या लिखती हो, लिखते लिखते कलम तोड़ देते हो, बहुत खूब। मोहन, प्रशंसा करने के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे चिकनी चुपड़ी बातें के पीछे कुछ जलने की बू आ रही है। सोहन, यह तुम्हारा भ्रम है, यह सब बातें व्यर्थ की हैं। मोहन, न जाने मुझे ऐसा लगता है कि तुम शाबाशी देकर मुझे मक्खन लगा रहे हो। ये थोड़ा ठीक कर लेना कि तुम शाबाशी देकर मुझे मक्खन लगा रहे हो। सोहन, नहीं रे बाबा, हम तो तुम्हें आसमान का सितारा बनता देखना चाहते हैं। मोहन, सचमुच? फिर तो मेरे दोस्त आ गले लग जा, आ गले लग जा। अब संज्ञा और सर्वनाम का प्रयोग करेंगे और कहानी को पूरा करेंगे। संदीप और मनदीप दोनों अच्छे दोस्त हैं। वे दोनों छठी में पढ़ते हैं। दोनों ही एक साथ समय पर स्कूल आते जाते हैं। घर से जाते समय रास्ते में अमरूद का बाग आता है। एक दिन उनकी इच्छा अमरूद खाने की हुई। उन्होंने स्कूल से आते समय अमरूद तोड़कर खाने की योजना बनाई। अगले दिन जब वे स्कूल से घर जाने लगे तो वे दोनों अलग होकर बाग में घुस गए। अमरूद तोड़कर खाने का स्वाद लिया। स्कूल से आते समय हर रोज़ अमरूद तोड़कर खाते। ऐसा उनका हर रोज़ का काम बन गया। एक दिन क्या हुआ, उनको उस बाग के माली ने उन्हें रंगे हाथों अमरूद खाते पकड़ लिया। फिर तो उनकी पिटाई हुई। फिर उन्होंने अमरूद खाना तो दूर, बाग की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। रे बाबा, रे बाबा, रे बाबा। अब ये लास्ट गति देख ले भाई। ये लड़की है भाई, मेरा गांव शहर के से दूर है। मैं आज अपने गांव जाने के लिए शहर से निकली। मेरे गांव में पहुंचने के लिए ऊंची चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, पैदल चढ़कर जाना पड़ता है। मैं अपने गांव जाने के लिए पहाड़ पर चलने लगी। सूरज की तेज धूप की चढ़ाई के साथ साथ और तेज होती जा रही थी। मुझे बहुत प्यास लगने लगी। मैं कुछ देर एक पत्थर पर बैठी और बोतल से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। इस अनुच्छेद में मैं शब्द किसके लिए आया? लड़की के लिए आया है भाई। सूरज की तेज धूप की चढ़ाई के साथ और तेज होती जा रही पंक्ति का क्या अर्थ है? गर्मी तेज होती जा रही थी। लड़की को प्यास क्यों लगी? क्योंकि सूर्य की धूप चढ़ाई के साथ साथ तेज होती जा रही थी। यदि पहाड़ पर सड़क बनी होती तो क्या होता? यदि पहाड़ पर सड़क बनी होती तो यातायात की सुविधा होती और चढ़ाई करने की जरूरत नहीं होती, कार बस में चली जाती। जय भारत, जय भारती। सब्सक्राइब करो भाइयों आज से।